चलिए ध्यान दीजिएगा, देखें क्या। ध्यान दीजिए क्या। सागिर अहमद का बुक चल रहा है क्या, जिसमें आज नया चैप्टर लेकर आए हैं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जैसे जैसे बेसिक आएगा वैसे वैसे बेसिक मैं आप लोगों को बताते चलूँगा, समझ रहे बात ना। इसीलिए वहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया जा रहा है और एक एक क्वेश्चन को बेस्ट शॉर्ट ट्रिक से सोल्व किया जाएगा जहाँ तक हो सके। गुड इवनिंग नंदन बालक, रोहित कुमार जी, अरशद जी, गुड इवनिंग सभी को। ध्यान दीजिएगा, वीडियो अच्छा चल रहा है ना, आवाज़ जा रहा होगा, अच्छा चल रहा है ना वीडियो, चलेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, अगर आप लोगों में से कोई 3 राइटर का मैथ पढ़ना चाहेंगे, 3 राइटर RS अग्रवाल संख्यात्मक अभियोगिता, समझ रहे हैं बात। ध्यान दीजिएगा, मैथ रियल सक्सेस, ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या। तो 3 राइटर का क्लास चलता है ऐप पर चलता है, एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। MK माधव मैथ्स, ये जो है ना, यही इसको लिख कर प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। उस पर 3 राइटर RS अग्रवाल संख्यात्मक अभियोगिता का क्लास आज समाप्त हो गया है। सरलीकरण कल से नया चैप्टर, मतलब रोज दिन एक वीडियो, कभी 2, कभी 1 और कभी 2 भी, समझ रहे हैं ना, वीडियो डाला जाता है। सरलीकरण समाप्त हो गया, उसके बाद जो भी अगला चैप्टर होगा उसको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोगों में से कोई 3 राइटर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाइएगा और स्टोर पर जाइएगा, कोर्स लगा हुआ है 500 रुपया में 3 राइटर का फुल सॉल्यूशन। अगर ध्यान दीजिएगा क्या है, ये 3 राइटर के लिए है, ध्यान दीजिएगा। नवीन अंगणित आप जानते हैं कि हम YouTube पर पूरा फ्री में पढ़ाए हुए हैं। नवीन अंगणित RS अग्रवाल का YouTube पर हम फ्री में पढ़ाए हुए हैं ना। तो जो उसमें एडवांस मैथ देखिएगा तो इधर उधर से पढ़ाया हुआ है, आस्था है ना। तो एडवांस मैथ भी पूरा ऐप पर पढ़ाई हो गया है। एप्लीकेशन पर जाइएगा, एडवांस मैथ लिखल होगा, RS अग्रवाल नया बुक का फोटो लगा हुआ एडवांस मैथ का, वो भी है ना। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सागिर अहमद पर। ये सागिर अहमद चलेगा YouTube पर, ऐप पढ़ना, ध्यान दीजिए। नमस्कार दीपक जी, ध्यान दीजिए क्या, देखें क्या। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि ध्यान दीजिएगा। शहाबुद्दीन अंसारी फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, कहते हैं कि फ्रैक्शन का थ्योरी बता दी।
तो फ्रैक्शन का मतलब ही होता है, ध्यान दीजिएगा, 2-3 गो चैप्टर 4 गो ऐसा चैप्टर है ना कि उसका थ्योरी बहुत ही कम होता है। आगे आपको अगला चैप्टर जैसे का आएगा ना उसमें थ्योरी पूरा एक दिन थ्योरी चलेगा, उसके बाद पढ़ाएंगे। जैसे फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ होता है भिन्न, ध्यान दीजिए क्या, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है। थ्योरी क्या है इसको खाली सिर्फ हम बता देते हैं, आप जानते होंगे तो अच्छा बात है, नहीं जानते हैं तो क्या। फ्रैक्शन को, ये भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहा जाता है। भिन्न मतलब बट्टा, बट्टा समझते हैं ना, बट्टा। अब बट्टा मतलब क्या, जैसे कोई आप देखते हैं 6/7 लिखल है, इसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे 0 पॉइंट यहाँ 2 लिख देगा तो यह फ्रैक्शन में बदलना है, तो यानी कि दशमलव हटेगा तो यहाँ 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, यानी कि 1/5, इसी को फ्रैक्शन, बस फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न मतलब बट्टा। तो अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है। यह सवाल यहाँ से हम शुरू में बोले हैं, जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन वैसे वैसे हम इसको सोल्यूशन करते जाएंगे, बस इतना ही बात ना बोले हैं। विपुल राज जी गुड आफ्टरनून, ध्यान दीजिएगा क्या, देखिए क्या है, बहुत सारे गुड इवनिंग बोलते हैं, कोई गुड आफ्टरनून बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं वैसे वैसे हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे क्या ए, अब देखिए क्वेश्चन पर आया जाए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 216 बट्टा मतलब फ्रैक्शन 360 का निम्नतम मतलब नीचे जो लिखा होगा उसमें बराबर कौन होगा। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि इसको छोटा करना है। छोटा करने का मतलब है कि कटने वाला है कि नहीं। छोटा करने का मतलब जरूर कटेगा किसी न किसी से, देखते हैं काट के। तो यहाँ पर थोड़ा देर के लिए इसको देखते हैं, तो 6 3 9 6 2 8 है, 6 1 7 2 9 अंकों का योग अगर 9 से कटता है होता तो संख्या भी 9 से कटेगी। तो हम समझ गए कि 9 से ही कटता है, तो 9 चौका 36, 0 है तो 0, और 9 एकम 9, ध्यान देना। और उसके बाद 9 दूना 18, और उसके बाद कितना बचेगा 3, 9 चौका 36। अब और कटेगा क्या, 4 से काटिएगा, 4 से भी कटेगा, 8 से 8 पचे 40, 8 से काटिएगा 18 का 24, अब नहीं कटेगा। 3/5 सबसे छोटा वैल्यू, तो ये किसके बराबर, ऑप्शन नंबर 4 3/5। ऑप्शन नंबर 4 होगा 4। ऑप्शन नंबर 2 बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं जितना छोटा हो सके उसको छोटा करना। ध्यान दीजिएगा क्या, अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या। दूसरा कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 86.04 आई भागा में है 4000। 1 मिनट थोड़ा सा देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। इसके बराबर में कौन होगा। अब पहला नंबर जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या, जैसे ये 3 गो शून्य नीचे बैठने का मतलब है कि ऊपर में 3 अंक के बाद और दशमलव था, समझे, ये बात समझिए बात को। जैसे कहने का मतलब है, जैसे कि 2 अंक तो इतना पहले है, 3 गो शून्य हटाइएगा ना, 3 गो शून्य हटाइएगा, 3 गो शून्य, तो 3 अंक के और बाद बैठ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला शून्य हटाते हैं तो ऊपर में बैठता है, ऊपर वाला शून्य हटाते हैं तो नीचे में बैठता है। मैथमेटिक्स का रूल है, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिएगा क्या है, देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 86, और यहाँ देखिएगा ये 2 अंक के पास पहले से है, ये 3 अंक के बाद है, तो 2 और 3 दशमलव का है ना, दशमलव यहाँ देखिएगा 2 अंक पहले से है, नीचे के 3 गो हटा रहे हैं, तो 3 गो शून्य हटाएंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव ऊपर में, 2 गो पहले से 3 गो फिर हटाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा 5 अंक के बाद। तो यानी कि 1 2 3 4 5 अंक नहीं पूर रहा है तो शून्य देकर पुराएंगे।
ऐसे यहाँ लिख देंगे, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद 3 अब वो हट गए, समझ रहे हैं ना। तब क्या बचा, 4 बचा। डाउट है क्या, डाउट है क्या, ध्यान दीजिएगा क्या। अब देखिएगा इसको काटेंगे तो 0 के 0 और 0 और 4 दूना का 8 है और 4 एकम 4, 4 पचे 20, 4 एकम 4। देखिए ऐसा ऑप्शन है 0.021 और क्या है 15, 21 15 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। 0.02151 सॉरी 15 कर है, ठीक है नो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा क्या। चलिए आगे, ठीक है ना, हो चलेंगे। 3 नंबर सवाल तीसरा, दूसरा के बाद तीसरा। देखिएगा शुरू में इजी सवाल है, इजी चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। तो ए है और 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और यही ना। एक में क्या दिया है 6/7 दिया है, और यहाँ देखिएगा 4/5 दिया है, 4/5 दिया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या 5/6 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 7/8। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। तो ध्यान दीजिएगा जब अंश और हर के, ध्यान दीजिएगा जब अंश, देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जैसे बता रहे। जब अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, देखिए ना यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी। अगर अंश बड़ा हो तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा होता है, जो दिखने में छोटा होता है वही बड़ा होता है, सॉरी हर बड़ा हो तब। लेकिन अगर अंश बड़ा हो तो जो देखने में बड़ा होगा वही सबसे छोटा, जो दिखने में सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा। तो याद रखिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा अंश और हर, ध्यान दीजिएगा अंश और हर, तो क्रिकेट बता रहे, ध्यान दीजिएगा अंश और हर के बीच का अंतर मतलब समझ रहे घटाकर अंतर, यानी कि यहाँ देखिएगा यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। लेकिन अगर हर बड़ा है, देखिए यहाँ भी हर बड़ा है, हर बड़ा है तो जो दिखने में बड़ा होगा वही बड़ा होगा, यानी बड़ा पूछ रहा है 7/8, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ठीक है ना, हो 4 हो जाएगा। आगे 4 नंबर, एक 1/3, देखिए ना 2/5 और क्या कह रहा है, इसी को लिख दीजिए 3/7 और 3/5। इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा। यहाँ देखिएगा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसमें तो अंश और हर के अंतर यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, वहाँ 2, अलग अलग अंतर आ रहा है, तब कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें बड़का पूछ रहा है 4 नंबर में 1/3, 2/5 और कितना 3/7 और 3/5 है ना, इसमें बड़ा पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे बहुत सारा नियम है, हालांकि है ना, इसको चुपचाप ऐसे सजा कर लिख लीजिएगा 1/3, 2/5 और 3/7 और क्या है 3/50। सभी के अंश में अपना मन से सुनना, ट्रिक है, ट्रिक अपना मन से सुनना बैठा दीजिएगा। तो 3 तिहाई 9 और 3 हो जाएगा, फिर कटेगा तो फिर 3 तिहाई 9 इतना हो रहा है ना, 5 का 20, आई कितना हो जाएगा 3 9 27, 27 का 21, 27 का 21, ध्यान दीजिएगा 21 हो जाएगा। 7 का 28 भी तो लग रहा है, तो 7 का 28 और 2 बचेगा, तो 7 का 28 से 2 बचेगा तो 7 दूना 14 लगेगा ना, हो 7 दूना का 14 चलेंगे। यहाँ 6 5 30, ऐसे ही देख लीजिएगा, तो क्रॉस गुना करके भी देखिएगा, जिसके माथा पर बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जिसका माथा पर छोटा आएगा वो छोटा आएगा। तो यहाँ देखिएगा सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है, सबसे बड़ा यहाँ
यहाँ दिख रहा है, देखिए ना ये 6 है, ये सब कम है। तो आपका सबसे बड़ा 3/5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है 4 हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड भी ऐसे भी बनाया जाता है, जैसे 1/3 या 2/5 क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 3 दूना का 6। तो बड़ा इसमें बड़ा जिसके माथा पर बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जिसके ऊपर में छोटा होगा वही छोटा होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया ये, तो इसको भूल जाएगा हमेशा के लिए। अब 2/5 से किसी में तुलना करेंगे तो 3/7 में तुलना करेंगे, तो 7 दूना का 14, 5 15, तो इसमें बड़ा कौन हो गया ये 3/7। 3/7 में अब उसके बाद 3/5 में तुलना करेंगे तो 5 15 और 17 का 21। तो किसके माथा पर 3/5 के माथा पर 21 आ रहा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सेकेंड मेथड है, समझ रहे हैं ना। चलेंगे आगे आगे। 5 नंबर ध्यान दीजिएगा, सुनना वाला ठीक रहता है, ऐसे है ना, घबराता नहीं। सुनना बैठा के है ना, ट्रिक है कि सुनना बैठा के भाग दीजिएगा। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है। 5/8 में 1 2 3 और 4 दिया। 5/8 7/12 और 9/14 और क्या है 12/19। 19 यही ना है। जैसे आपकी मर्जी हो इससे काम करते रहिए। क्या इसमें बड़का पूछा है तो हम बोले थे कैसे सजा लीजिएगा। 5/8 और उसके बाद 7/12 और उसके बाद 9/14 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 12/19। सभी का अंश में अपना मन से 0 बैठाना है। 8 छक 48, यहाँ देखिएगा 70 हो जाएगा। तो 12 छक 72, 12 पच्चे 60, 14 है। तो 14 से काटेंगे 14 5 14 छक 84, 14 7 98, 14 छक 84। चलेंगे ये देखिएगा 19 से काटिएगा तो 19 7 3 से 19 छक 14 से, यानी 6 6 6 6 3 जगह आ गया। ये 6 6 6 6 3 जगह आ गया। तो ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। तो बनेगा जहाँ देखिए 19 छक 14 से, तो यहाँ 4 बचा है ना, तो दशमलव 2 देखेंगे चाहे एक को देखेंगे। तो 19 छक 14 से यहाँ कितना 6, तो 19 3 57 यहाँ हो गया। यहाँ देखिएगा 14 छक कितना होता है 84। आई कितना बचा हुआ है तो 6 बचा हुआ है। तो 14 छक 84 तो 6 यानी कि 60 हो जाएगा। 14 चौको 56 यहाँ हो जाएगा। 14 चौको यहाँ 56 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिएगा 8 छक 48, यहाँ 2 बचा हुआ है। तो 8 दूना का 16। देखिएगा 6.2 बड़ा है कि 6.4 की 6.3। 6.4 बड़ा है तो कितना 9/14 का बड़ा है ना, इसलिए 9/14 ही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आगे 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना और इतना का बड़ा कौन होगा, निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। देखिए क्या 1 है 2 है 3 है 4 है, भागा ही देना पड़ेगा। यहाँ 219 बट्टा 337, यहाँ 221 बट्टा 335, यहाँ 217 बट्टा 339 और 215 बट्टा में 341। यही ना बात है। अच्छा अंतर समान नहीं है तो हर हाल में आपको भागा देना पड़ेगा, ये बात जानते हैं ना हो। देखिएगा अंतर यहाँ समान है, यहाँ देखिएगा 9 में 7 या 2 बचेगा, यहाँ 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा, नहीं तो भागा देकर आपको चेक करना पड़ेगा। तो भागा कैसे देंगे, एगो ट्रिक है, 0 लगा कर देते हैं। जैसे 219 में भागा देंगे तो इसमें अपना मन से 0 लगा लेंगे। 219 है ना तो 0 लगा लेंगे, यहाँ 337 से भागा देंगे, समझ रहे हैं ना। तो क्या मरतबा में लगेगा देखिएगा, सबसे बड़का पूछा है। तो यहाँ देखिएगा 7 मरतबा लगा सकते हैं, 6 मरतबा लगाइए। तो यानी कि 0 पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि वही बतवा है ना हो। अरे वही बतवा है ना, 0 यहाँ दिए है तो यानी कि डायरेक्ट यहाँ 6 लिख दीजिए, है ना। यहाँ 0 दिया है तो वही इसको लिख सकते हैं 0.6 लिख सकते हैं। इसको आपको भागा देकर ही आपको बनाना होगा, अपना भागा देकर देख लीजिएगा। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बड़ा सवाल है। देखेंगे 7 नंबर देख लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, जिसका ट्रिक इसमें बड़ा और छोटे में 2 होता है, जब अंतर समान हो तब।
ध्यान दीजिए क्या 7 नंबर 7 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम वाला मान कौन होगा। तो देखिएगा 3/4 दिया है, थोड़ा उसमें नहीं दिया है, उसमें हम नहीं दिए, लैपटॉप में नहीं लगाए हैं, वीडियो जो जिसमें चल रहा है उसमें नहीं लगा हुआ है। 3/4 है, 5/6 है, और उसके बाद 6/7 है, और यहाँ 2/3 है। अब देखिएगा यहाँ तक ट्रिक लागू करेगा ना हो, यहाँ ट्रिक लागू करेगा। कैसे लागू करेगा, क्योंकि अंतर समान है तो सबसे छोटा पूछा, न्यूनतम मतलब छोटा होता है। तो देखिएगा अंश और हर के बीच का अंतर सभी में 1 है, 1 है, 1 है। अगर हर बड़ा हो तो जो दिखने में छोटा होगा वही छोटा, जो दिखने में बड़ा होगा वही बड़ा। अगर अंश और हर के बीच का अंतर समान हो लेकिन अंश बड़ा हो तो जो दिखने में छोटा होगा वो बड़ा होगा, जो दिखने में बड़ा होगा वह छोटा होगा। समझिए, यहाँ दोनों कंसेप्ट बता दिए। तो यानी कि आपका छोटा है तो यहाँ देखिए हर बड़ा है, नीचे वाला बड़ा रहेगा तो जो छोटा रहेगा वही छोटा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलेंगे, और वो 5 भी दिया है, समझ रहे हैं ना, 5 नंबर में भी दिया है। तो 5 दिया है तो देखिएगा इसमें 4/5 दिया है, इससे बड़ा है ना, सबसे छोटा पूछा है तो 2 ही होगा। चलेंगे आगे आगे आगे। 8 नंबर अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम होगा, मतलब छोटा होगा। अच्छा सवाल बहुत दिया है, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 बस यहाँ देखिएगा 12/18, और उसके बाद क्या है 15/65, और क्या कहता है 17/68, और उसके बाद क्या 19/ इतना है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा कौन होगा। समझ रहे हैं, सबसे छोटा पूछ रहा है। विनोद रजक जी, क्या हाल है, ठीक है ना। तो ये में सबसे छोटा पूछ रहा है तो आपको देखना है। तो देखिए ये काटने वाला है तो काट लीजिए, दिखने में कट रहा है, सोच रहा है कि कट जाता है। देखिएगा 6 इसको लिख सकते हैं, 12/18 इसको लिख सकता है। तो 6 दूना का 12, 76 या 18, ये 2/3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 से काटेगा तो 3/13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 17 कम 17, 17 चौको 68, ये कितना हो जाएगा 19 से कम 19, 6 14 से। तो इसमें से 12 पूछ रहा है क्या, तो 12 इसमें से क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा पूछ रहा है। ये सबसे इसमें से कह रहा है कि छोटा कौन होगा, इन कहने में सवाल 8 नंबर ना हो तो सबसे छोटा पूछ रहा है ना। तो देखिएगा 3 से काटे हैं 5 से, तो 5 15, और 5 से काटे हैं तो क्या मतलब 5 5 13 5 65, ठीक है ना। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, देखने का चीज़ है। तो देखिएगा क्या है, इसको यहाँ सुनना, यहाँ सुनना, यहाँ सुनना, यहाँ सुनना। यहाँ देखिएगा सबसे छोटा, यहाँ देखिएगा, ठीक है। हो पूछ रहा है आपसे कि इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका तो भागा दीजिएगा तो कितना 6 मरतब लग रहा है, और 13 दूना का 26, 2 मरतब में लग गया, ये भी 2 मरतब में। देखिए ना यहाँ 2 मरतब में, 2 मरतब में, 2 मरतब में, यही जो लग रहा है 1 मरतब में, तो ये 1 आ जाएगा इसका, इस सब का 2 2 2 पॉइंट आ रहा है। सबसे छोटा यही हो जाएगा 19/। खुश रहिए शिवम ब्लॉग जी, ठीक है। चलेंगे 9 नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्या है, समझ में नहीं आया तो बताइएगा। कह रहा है कि 9 नंबर के निम्नलिखित भिन्नों में से इतना से छोटा और इतना से बड़ा का होगा। देखेंगे इसका मतलब है कि 7/8 से क्या कह रहा है छोटा, ये इससे 7/8 से छोटा और इससे बड़ा, किससे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 7/8 से छोटा और इससे क्या कह रहा है कि छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, और 1/3 से बड़ा, 1/3 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए क्या है, ऐसा सवाल को कैसे बनाएंगे जल्दी बताइएगा।
ध्यान दीजिएगा क्या ऐसा सवाल को बनाएंगे कैसे, देखिएगा क्या, जैसे ऑप्शन का सहारा लेंगे, पहले तो इसको पूरा है ना पूरा निकाल लेंगे, तो अपना जीरो बैठा कर निकालिए, चाहे ऐसे ही निकाल लीजिए। यहाँ देखिएगा इसको पूरा भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको पूरा भागा देंगे तो यानी ये कितना हो जाएगा, 7 में अगर 8 में 7 से भागा देते हैं, देखिए ना 8 से मन में दे दीजिए ना तो कितना हो जाएगा, नहीं मन में भी दे सकते हैं, जैसे 8 में यहाँ 7 से भागा दे सकते हैं, 0 पॉइंट यहाँ 0 लगेगा तो क्या 7 8 56 7 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 8 64 10 में 4 गया 6 हो, 6 में से कट जाएगा क्या, अब फिर 8 7 56 8 8 64 8 7 यहाँ 56 लगेगा, फिर 4 हो जाएगा 8 5 40, मतलब क्या आ जाएगा इसका 0.875 आ रहा है, इसको भागा देंगे तो यानी कि 0.3333 आ रहा है। चलेंगे तो इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, देखिएगा तो मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो इसी को हम अगर इधर ऐसे लिख देते हैं, यही चीज़ हुआ, आपको ध्यान दीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे इससे छोटा कह रहा है, इससे छोटा कह रहा है तो इसको हम लिख देते हैं 0.333 इसी के बीच में है ना, यहाँ 0.875, मतलब ये हो गया ना, इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे जो होना चाहिए छोटा होना चाहिए, मतलब ये बीच में वाला मैटर पूछ रहा है, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या, अब बाई ऑप्शन से देखेंगे क्या है 9 नंबर में, यहाँ देखिएगा 0 पहला में दिया है 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है और यहाँ 4 दिया है, तो 1/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ भागा देंगे तो 0 और 4 दूना 8 और उसके बाद क्या बचेगा 2 4 5 20। चलेंगे ध्यान दीजिएगा 23/24 दिया है, यहाँ देखिएगा 23/24 दिया है, फिर आगे दिया है 11/12 दिया है, फिर आगे दिया है 17/24 दिया, तो आपको इसको हर हाल में भागा ही देना पड़ेगा। अब देखिए ना वहाँ देखिएगा उसको तो छोटा सा लिख दिए, यहाँ देखिएगा 24 है, यहाँ देखिएगा 23 है, तो 0 पॉइंट यहाँ देखिएगा 0 देंगे तो कितना हो जाएगा 24 या 72, इससे बड़ा होना चाहिए लेकिन इससे छोटा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा तो 24 या 72 हो जाएगा, यानी 24 में कैसे यानी कि लगा 24 9 कितना होता है, 9 चौका 36 9 दूना 18 3 21, ठीक है ना हो, हाँ ठीक तो है, 9 से 9 चौका 36 हो जाएगा, 9 मरतब लगा दिए है ना, 10 मरतब में ज़्यादा ना हो जाता है, तो 9 चौका 36 9 चौका 36 9 दूना 18 3 21 घटेगा 10 में 4 यानी क्या, यहाँ देखिएगा ये घटेगा तो कितना, ये 12, ये कितना हो जाएगा 12 2 में से रख गया 1 यानी कि 14, यानी कि 14 घट रहा है, यानी कि 9 हो रहा है, ये 9 मरतब लग रहा है, तो हर हाल में कभी नहीं होगा, ये देख रहा है, समझ रहे हैं ना। इससे क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो 8 मरतब लगेगा तब ना, चाहे 7 मरतब लगेगा, इससे छोटा कब होगा जब 8 लगेगा 7 लगेगा, लेकिन यहाँ 4 रहेगा, लेकिन यही जब बड़ा होगा तो ये हर हाल में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये 9 मरतब में लग रहा है तो ये हर हाल में नहीं होगा, 0.9 तो ये बड़ा ना हो गया। फिर उसी तरह से इसको भागा देंगे 12 से, तो 12 से भागा देंगे ना तो 12 का 78 से, 12 दहिया का 20 से, तो 12 का कितना होता है, 12 तो 96, अब 12 का 108 होता है, 12 का 108 होता है, अब 12 का 108 यहाँ भी 9 मरतब में लग रहा है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिएगा एगो तक, अब जब 3 वो नहीं होगा तो यही ना पक्का होगा, नहीं तो भागा देकर भी देखते हैं, ये 17 है और 24 है, यानी 17 में यहाँ 24 से भाग देना 0, यहाँ 0, यहाँ कई मरतब लगाना है, तो 24 दूना 48 यानी 5 मरतब में 6 7 8 मरतब लगाते हैं क्या, 8 मरतब। यहाँ देखिएगा 8 चौका 32 8 दूना 16 3 19, ये भी ज़्यादा हो गया इसलिए 8 मरतब नहीं 7 मरतब लगेगा, तो 7 मरतब लगेगा, तो यानी कि 7 चौक 28 7 दूना का 14 2 16, ये 10 में से 2 गया 2 कितना 6 में सर, यहाँ देखिएगा ठीक है ना, ये पूरा कट गया। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा 0 बैठ रहा है, तो फिर यहाँ 0 बैठेगा, फिर यहाँ 0, अब कई मरतब लगेगा, तो यानी कि 200 हो जाएगा ना, तो 24 से लगाएंगे कई मरतब में, 8 मरतब लगेगा, तो 8 चौका 32 8 दूना का 16 3 19, यानी 1 मरतब में इतना। देखिएगा ई वाला जो आ गया देखिएगा 0.7008, इससे बड़ा है कि नहीं और इससे छोटा है कि नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका वही होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, समा आनंद जी क्या हाल है,
क्या क्या लिखते हैं मोटिवेशन वीडियो के लिए, ध्यान दीजिएगा। मोटिवेशन वीडियो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मोटिवेशन कुछ वीडियो नहीं होता है झूठ मूठ का, देखने से कुछ होने उन्हें को है नहीं। आप हमेशा जैसे सोचते हैं मोटिवेशन के बारे में, तब है ना कहते हैं कि मोटिवेशन बार बार करते रहते हैं। ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए, क्या नंबर था वो, 10 नंबर। आप हमेशा मोटिवेशन के बारे में सोचते हैं इसलिए मोटिवेशन करते हैं। आप हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचिए। आप हमेशा है ना सोचिए कि हम जो मेरा सपना है उसको पूरा कैसे करें, है ना। हमेशा ये सब सोचिएगा तो सोच ही जैसे बदलाव कर देता है। उसी को है ना, जैसे कि आपका जीवन आपके सोच पर निर्भर करता है। जैसा सोचिएगा वैसा ही बन जाइएगा। तो हमेशा मोटिवेशन सोचते हैं तो हमेशा जब यूट्यूब पर जाते हैं कि देखते हैं कोनो का मोटिवेशन, अरे मोटिवेशन देखने से क्या 1 से 2 घंटा, चाहे 2 से 3 घंटा आपको लगेगा कि ओहो ना वाह वाह कितना अच्छा बात है, अंदर से पूरा एकदम ताकत आ जाता है 2-3 घंटा। फिर उसके बाद तो मियाज अस्थिर हो जाता है ना, जानते हैं ना। कोई भी दुनिया के मोटिवेशन देखिएगा तो जब तक आप अपने आप को अंदर से हमेशा नहीं सोचिएगा कि सर पढ़ाते हैं तो हम पढ़ते नहीं है, कैसे नौकरी होगा, कैसे ये सवाल बनेगा, कैसे मतलब मैथमेटिक्स में ये चैप्टर मेरा कमज़ोर है, ये पूरा होगा, कैसे क्या होगा, मतलब कैसे एगो सवाल को मेरा स्पीड बढ़ेगा। अब ये सब मोटिवेशन है ना। अब मोटिवेशन क्या होता है, मतलब हमेशा अपने आप है ना ऐसे सोचिएगा तब होगा, नहीं तो ऐसे ना होने को है नहीं। मोटिवेशन देखते रह जाइएगा, आपका है ना एज पार हो जाएगा, नहीं होगा। अपने आप को सोचिए और बदलिए बस। हम कहाँ मोटिवेशन देखते हैं, हम हमेशा अपने काम के फेरा में रहते हैं। तो काम कीजिए, आपका काम पढ़ना है तो पढ़ाई कीजिए, सिर्फ अपने काम के चक्कर में रहिए। कमेंट कीजिए तो अच्छा कीजिए, कमेंट नहीं देखते हैं तो हम पढ़ा रहे हैं तो कमेंट क्या देखेंगे, बुरा थोड़े लगता है। सही बात है कि मोटिवेशन दुनिया में मोटिवेशन कोई चीज़ नहीं होता है। दुनिया में कुछ मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ है ना आपके पास एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए और टाइम के प्रति आपको है ना लगन होना चाहिए, टाइम के प्रति आप मेहनत करना चाहिए। आप अपने ही से 5-6 दिन करके देखिएगा, अपने आप को लगेगा कि है ना ये बहुत अच्छा है ना हम कर रहे हैं। एक दिन नहीं कीजिएगा ना तो आपको लगेगा ना कि ये बेकार में आज मेरा इतना टाइम बर्बाद हो गया, मैं ज़िंदगी में आया हूँ तो आज का दिन पूरा टाइम व्यर्थ हो गया। ये बात सोचने लगिएगा तो आप समझ जाइएगा कि हम अपने आप को मोटिवेट में हमेशा रखेंगे। ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर, तेरह बट्टा 17 और 19/23 और 37/41। इसमें कह रहा है कि इसके विषय में निश्चित रूप में क्या कहा जा सकता है। इसके विषय में निश्चित रूप से क्या कहा जा सकता है तो पहले चेक करेंगे, उसके बाद ना चेक करेंगे तब ना इसके है ना। तो चेक करते हैं तो यहाँ देखिएगा, चेक करेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 अपना मन से बैठा देंगे। देखिएगा ये 13/17 और उसके बाद 19/23, यहाँ देखिएगा 37/41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा डिफरेंट देखिए, यहाँ 4 का है, यहाँ कितना है 19/23 है, 37 है, 4 यही सब। ओहो, चेक क्या करना है देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गए थे हम। देखिए सभी का अंतर क्या है, 4 4 4 4 4 4 सब है ना, 4 है, नीचे वाला बड़ा है तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा और जो देखने में छोटा होगा वही छोटा। तो ये बड़ा देखिएगा, ये बड़ा हो गया और छोटा हो गया। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बड़का किससे मिलाना है, तो ये ऑप्शन में कह रहा है कि 37/41 सबसे बड़ा है, तो हाँ सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या 12 तक सवाल है, 11 के बाद एक और पढ़ाएंगे, उसके बाद बंद हो जाएगा क्लास।
ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि 4/5 4/5 13/15 17/20 और क्या 19/25 इसमें से कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर ज्ञात करना है। योग सबसे बड़ी और सबसे छोटी का 17 20 19 25 और तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग ज्ञात करना। तो इसको तो चेक करना पड़ेगा क्योंकि अंतर समान नहीं है। लेकिन 4/5 और क्या है 13/15 उसके बाद क्या है 17/20 है और उसके बाद 19/25 है। अपना मन से यहाँ 0 0 0 0 बैठाइए 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ 15 से काटिएगा 15 से काटिएगा क्या मतलब है 15 6 90 15 9 35 से तो 15 8 कितना हो जाएगा 15 8 20 से होगा यानी 8 पॉइंट कुछ आएगा 8 पॉइंट ये पूरी एट है याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा 20 8 60 20 8 60 होता है। यहाँ देखिएगा 25 7 175 25 9 का 225 से तो 25 7 ये देखिएगा 25 7 175 होता है 25 से 200 मतलब इस 7 पॉइंट कुछ आ गया। तो हमको ये बात पता चल गया कि छोटा सबसे छोटा कौन हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो हो जाएगा ये 7 है ये सब 8 8 है तो सबसे छोटा तो 19/25 हो गया। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा अब इसमें से तीनों में से कोई ना कोई बड़ा है जिसमें पूरी 8 मरतबे कट गया तो ये 8 है ये 8 पॉइंट कुछ है ये 8 पॉइंट कुछ है। तो अभी दोनों में से बड़ा कौन होगा तो इसके लिए आपको अच्छा से काम करना पड़ेगा अच्छा से भागा देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या यहाँ देखिएगा 15 से काटिएगा 15 से काटिएगा ध्यान दीजिएगा क्या वीडियो चल रहा है ना ठीक से हो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा क्या 15 से काटिएगा तो 15 8 कितना होता है 20 से देखिएगा। अब इसको भागा ही दे दीजिएगा 130 में 15 से तो 15 8 कितना होता है 120 यहाँ 30 हो जाए यहाँ 30 हो जाएगा। फिर वो शून्य बैठाएंगे तो उतरते हैं समझिए कि दशमलव में ही रहता है। समझ रहे हैं ना। तो दशमलव 15 8 20 से 15 7 15 6 90 15 6 90 फिर यहाँ देगा 6 6 आ रहा है। इसको भागा देंगे 170 में यहाँ 20 से भागा देंगे तो देखिएगा 20 8 60 से 20 8 160 यहाँ देखिएगा 20 5 100 यहाँ देखिए ना 20 5 100 ये पूरा माने 8 पॉइंट क्या हो गया 5 है 5 आ रहा है 8.5 आ रहा है यहाँ 8.6 आ रहा है। तो बड़ा कौन हो गया इसमें बड़ा कौन हो गया तो ये 15/13 वाला हो गया। तो मतलब सबसे बड़ा ये हो गया। तो यही देखिएगा ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया। तो इसका योग पूछ रहा है मतलब 13/15 और 19/25 का अथी हो रहा है योग पूछ रहा है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 13 5 65 ये हो जाएगा 19 3 57 यानी कि 7 5 कितना हो जाएगा 12 6 5 11 1 12 ये 75 तो 75 हो जाएगा। तो 75 एकम 75 देखिए ना ध्यान दीजिएगा 75 में भागा दीजिएगा 122 से तो कितना हो जाएगा 122 तो 75 एकम 75 12 में 5 गया यानी 7 11 में यानी 47 यानी कि 47 पूर्णांक 75 एक पूर्णांक 47/75 जो ऑप्शन नंबर 13 हो जाए। चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या 12 अंतिम सवाल है इस सप्ताह में है ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नींद आ रहा है तो जाइए सोने जिनको सोने जाना है वो जा सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या 12 नंबर 5/8 और 7/12 और 1/3 और 2/5 इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर क्या होगा 5/8 7/12 1/3 2/5 इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर मतलब ये घटाव क्या है। तो अंतर हमेशा बड़का में सब छोटा घटाया जाता है। ये बोल रहे हैं अरशद मंसूरी जी सर जी ट्रिक बताइए ना 10 सेकंड में बन जाए। 10 सेकंड में ना ही जैसे कि बनेगा आपको है ना मेहनत करना पड़ेगा है ना बहुत काम दिमाग में करना पड़ेगा। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको तो समझाना पड़ेगा ना कैसे क्या करना पड़ रहा है।
अभी मान लेते कि नहीं तो ऐसे थोड़ा होता है। मान लीजिए ट्रिक इसका क्या है, इसमें एक वो रूले है, ध्यान दीजिएगा। अगर अंश और बी और हर का अंतर अगर सभी में समान है तो अगर नीचे वाला बड़ा है तो जो देखने में बड़ा है वही बड़ा, जो देखने में छोटा है वही छोटा, बड़ छोट में। और नहीं तो उसके बाद कोई भागा देकर ही बनाना पड़ेगा, चाहे गुना कर ही। है ना, आपको है ना समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा अब इसी को देखिएगा, यहाँ अंतर यहाँ 3 का, यहाँ अंतर 5 का, यहाँ ट्रिक लागू नहीं करेगा। तो ट्रिक वो है क्या, छोटा वो ट्रिक बनाए हुए हैं क्या, ये अपना मन से सभी में अंश में क्या, अपना मन से सभी में 1/3 और 1/5 सभी में क्या देखना है, 0 सटा देना है। अरे ट्रिक नहीं है, आपके पास अनुभव हो जाएगा तो अपने से कहिए कि सर जी 0 क्यों सटाते थे, क्योंकि 0 पॉइंट लगाना पड़ता है ना। 0 पॉइंट लगाने से बचिएगा एक बार, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 8 छक 48, यहाँ देखिएगा 12 छक 72, तो 12 5 60, 5 मतलब लगेगा। ये 3 3 9 यानी कि 3, यहाँ देखिए 5 का 20। तब पूछ रहा है सबसे बड़का और सबसे छोटका में अंतर। तो सबसे बड़ा इसमें देखिएगा कहाँ पे है, तो सबसे बड़का यहाँ 6 है, तो 6 भी कहाँ से आया है, 5/8, मतलब ये वाला बड़ा हो गया, याद रखिएगा सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कहाँ है, 3 है यहाँ, 3 1/3, तो 1/3 छोटा हो गया। तो अंतर मतलब पूछा तो बड़का में माने छोटा, यानी कि 5 ध्यान दीजिएगा क्या है, 5/8 माइनस 1/3, एलसीएम लीजिएगा तो यानी कि 24 हो जाएगा। या 5 3 15, यानी कि 3 मरतबा में, तो 5 3 15, वहाँ देखिएगा 8 है, 8 यानी कि 15 में से 7 जाएगा, 15 में से 8 7/24 है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेंगे सुंदर लगते हैं, इतना काला चेहरा दिख रहा है, आपको सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर सेटअप बहुत ही खराब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ठीक है, मिलते हैं कल। आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाइएगा।